सभी विद्वान शिक्षक साथियों को मैं डॉक्टर BS बिष्ट प्रणाम करता हूं और हमारे इस चैनल हिमालयन हेल्थ एंड एजुकेशन में आपका एक बार हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज प्रिंसिपल रिक्रूटमेंट 2024 जो लोक सेवा आयोग उत्तराखंड द्वारा प्रस्तावित है, ये चयन परीक्षा सितंबर 2024 के अंतिम सप्ताह में होनी तय है। इसी के मद्देनज़र हम एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपके कुछ सवालों के जवाब स्पष्ट रूप से आपको मिलेंगे। सबसे पहला जो सवाल है वो सवाल है कि भारत जब 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ तो उस समय जो शिक्षा मंत्रालय था उसका नाम शिक्षा मंत्रालय ही था। बाद में हमने सुना कि ये MHRD हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। और पुनः आज हम देख रहे हैं कि श्री धर्मेंद्र प्रधान जी यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं, तो कब शिक्षा मंत्रालय का नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय हो गया और कब पुनः मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, इन सवालों का जवाब मिलेगा। और इस वीडियो में जो शिक्षा मंत्री रहे अभी तक के, उनके बारे में जानकारी है और भी कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो HRD मिनिस्टर रहे उनसे संबंधित जानकारियां हैं। तो मेरा अनुमान है कि कम से कम 2 क्वेश्चन इस वीडियो से प्रधानाचार्य भर्ती परीक्षा जो हो रही है उत्तराखंड में, उसमें आ जाने चाहिए। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला पॉइंट हमने लिया है, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो जवाब रहेगा श्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे। और दोस्तों, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी को ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इल्म का बादशाह कहा था। और इसी बीच एक जो कोटेशन है वो कोट करते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने एक बात कही थी कि जब तक देश का एक भी नागरिक अनपढ़ है तब तक लोकतंत्र की मंजिल दूर है। तो ये जो कोटेशन है ये भी ऐसे ही जो है वक्तव्य आ सकता है पेपर में। तो याद रखें, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने कहा जब तक देश का एक भी नागरिक अनपढ़ है तब तक लोकतंत्र की मंजिल दूर है। तो याद रखेंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कब से कब तक भारत के शिक्षा मंत्री रहे? तो दोस्तों, ये 15 अगस्त 1947 से 22 फरवरी 1958 तक भारत के शिक्षा मंत्री रहे। शिक्षा मंत्रालय का नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय कब किया गया? तो दोस्तों, ये जो 25 सितंबर 1985 की डेट है, 25 सितंबर 1985, इस दिन भारत के शिक्षा मंत्रालय का नाम MHRD कर दिया गया था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया था। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि जब भारत के शिक्षा मंत्रालय का नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय किया गया, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी थे। और प्रथम मानव संसाधन विकास मंत्री का नाम पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, ठीक 25 सितंबर 1985 तक जो शिक्षा मंत्री थे वो थे श्री कृष्णचंद्र पंत जी।
और 25 सितंबर के बाद यानी 26 सितंबर 1985 को 26 सितंबर 1985 को भारत के जो शिक्षा मंत्री बने वो बने श्री पीवी नरसिम्हा राव जी। वो बने श्री पीवी नरसिम्हा राव जी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम कब शिक्षा मंत्रालय फिर हो गया, ये क्वेश्चन भी बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये हुआ 29 जुलाई सन 2020 को। ये जो NEP 2020 है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो बनी है, इस एजुकेशन पॉलिसी के तहत कैबिनेट ने, जो हमारी यूनियन कैबिनेट होती है, केंद्रीय कैबिनेट ने ये फैसला लिया था 29 जुलाई 2020 को कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर पुनः शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है कि 2020 यानी 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को कितने भागों में बांटा गया, यानी इस विभाग के अंतर्गत जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसके अंतर्गत कितने भागों में बांटा गया इस विभाग को। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय तो क्या था, ये फिर शिक्षा मंत्रालय हो गया था, जैसे हमने बताया 29 जुलाई 2020 को। तो दो भागों में इसको बांटा गया था दोस्तों, और एक जो डिपार्टमेंट बनाया गया था उसका नाम था स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। ये भी आ सकता है कि दो भाग कौन कौन, इनमें से कौन किन भागों में बांटा गया था। और एक डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, एक उच्च शिक्षा विभाग बनाया गया था, और एक स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग बनाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। और नेक्स्ट स्लाइड है राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौन सा विभाग बनाता है। बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और कई बार ये क्वेश्चन आ भी रखा है पेपर में कि हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो कौन सा विभाग बनाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत सरकार का उच्च शिक्षा विभाग बनाता है। उच्च शिक्षा विभाग भारत सरकार का जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो बनाया जाता है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है पेपर में, और अधिकतर लोग जो है इसका गलत उत्तर लिखते हैं। तो बड़ा इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन ये रहने वाला है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस तो हम सभी जानते हैं 5 सितंबर को प्रत्येक साल। जो एस राधा कृष्णन थे उनकी जन्मदिन के रूप में उन्होंने कहा था कि हमारा जो जन्मदिन है वो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक साल 11 नवंबर को मनाया जाता है, और याद रखेंगे 11 नवंबर को मनाया जाता है। और दोस्तों इसमें याद रखने वाली बात ये भी है कि जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनका जो जन्मदिन है वो 11 नवंबर है, यानी 11 नवंबर 1888 को इनका जन्म हुआ था, और 22 फरवरी 1958 को इनका इंतकाल हो गया था। यहाँ थोड़ा सा याद रखने की बात ये भी है कि जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, उनका जन्म भारत की किसी रियासत में नहीं बल्कि इनका जन्म मक्का में हुआ था। तो ये भी याद रखने की बात है। और एक और हमारे देश के जो HRD मिनिस्टर हुए, जो शिक्षा मंत्री हुए, वो डॉक्टर कर्ण सिंह, उनका भी जन्म फ्रांस में हुआ था। तो ये भी याद रखने वाला तथ्य है। और जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, इनके बारे में थोड़ा सा कुछ
जानकारी ये भी सही रहेगी कि इन्होंने सबसे पहले 14 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क शिक्षा की पहल की थी। इन्होंने निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने की बात करी थी और प्रयास भी करे थे। सबसे बड़ी चीज़ दूसरी ये है, जीके के क्वेश्चन में भी आता है कि भारत का सबसे पुराना आईआईटी कौन है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने आईआईटी खड़गपुर का, जो आईआईटी भारत के प्रौद्योगिकी संस्थानों में सबसे पहला प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया गया था खड़गपुर में, उसकी शुरुआत करवा दी थी, आधारशिला रखवा दी थी, शुरू करवा दिया था। और जो हमारा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है वो प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है। और कब से इसकी शुरुआत हुई थी, तो दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 2008 से। 2008 में पहली बार भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया गया था। तो ये भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि भारत के शिक्षा मंत्री को तो लगभग सभी लोग जानते हैं, तो भारत के दूसरे शिक्षा मंत्री कौन थे, यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो वो थे श्री कालूलाल श्रीमाली, श्री कालूलाल श्रीमाली। तीसरे जो शिक्षा मंत्री थे दोस्तों, तीसरे थे श्री हुमायूं कबीर। चौथे जो शिक्षा मंत्री थे वो थे MC छागला। MC छागला साहब को तो आप जानते ही हैं। MC छागला जो है शिक्षा मंत्री थे उस समय, जिस समय जो है कोठारी कमीशन बना था। तो कोठारी कमीशन जिस समय बना था, MC छागला उस समय शिक्षा मंत्री थे। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो MC छागला हमारे कभी, अब ये तो बार बार क्वेश्चन पूछा जाता रहा होगा कंपटीशन में कि जब कोठारी कमीशन बना था तो उस समय जो है भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे, तो MC छागला सब भी जानते हैं। लेकिन ये प्रश्न, क्योंकि ये थोड़ा जो कंपटीशन होना है ये लेवल 12 के लिए होना है, तो जीके तो वही रहेगा, एजुकेशन का ज्ञान वही रहेगा, लेकिन प्रश्न पूछने का जो तरीका है वो बदल जाएगा। प्रश्न थोड़ा कठिन तरीके से पूछा जा सकता है इसमें। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को तैयार कर लें कि भारत के चौथे शिक्षा मंत्री कौन थे, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो उत्तर हो जाएगा MC छागला। नेक्स्ट चलते हैं, जो भारत के जो नेक्स्ट जो शिक्षा मंत्री थे, HRD मिनिस्टर, वो थे दोस्तों श्री फखरुद्दीन अली अहमद। ये भारत के जो थे 5वें शिक्षा मंत्री थे, ये भारत के 5वें शिक्षा मंत्री थे। और दोस्तों ये याद रखने वाली बात है कि जो फखरुद्दीन अली अहमद थे वो 1974 से 1977 तक भारत के राष्ट्रपति भी रहे। और जानते ही हैं आप अली अहमद जी के बारे में, आप जानते ही हैं कि ये उस समय जो जब इमरजेंसी लगी थी देश में और जिसके लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी काफ़ी चर्चित रही, तो उस समय जो है ये राष्ट्रपति रहे और भारत के 5वें शिक्षा मंत्री रहे। तो इस पे जो है 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। अब ये भी जीके में क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि जब भारत में इमरजेंसी लगी तो उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो उनका भी नाम आ सकता है। और भारत के 5वें शिक्षा मंत्री जी का नाम भी पूछा जा सकता है, जो कि श्री फखरुद्दीन अली अहमद है। छठवें जो शिक्षा मंत्री थे वो थे तरुण सेन जी।
ये जो तरुण सेन जी थे, ये भारत के 6वें शिक्षा मंत्री थे। ठीक है साहब। और जो 7वें शिक्षा मंत्री थे वो थे BKRV रॉय। 8वें जो शिक्षा मंत्री थे वो थे श्री सिद्धार्थ शंकर रॉय जी, सिद्धार्थ शंकर रे। और ये सिद्धार्थ शंकर रे तो आप जानते ही हैं, ये जो है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी रहे। तो नेक्स्ट है एस नरूल हसन। एस नरूल हसन जो है ये कैबिनेट मंत्री नहीं थे, ये राज्य मंत्री थे, लेकिन ये स्वतंत्र प्रभार इनके पास था। और इन्होंने ये जो इनके उल्लेखनीय उपलब्धि रही, इन्होंने दिल्ली में भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद का गठन किया था, दिल्ली में स्थापित की थी इन्होंने। नेक्स्ट 10वें जो हमारे शिक्षा मंत्री थे वो थे श्री प्रताप चंद्र जी मोरारजी देसाई की कैबिनेट में शिक्षा मंत्री थे। और 11वें जो हमारे शिक्षा मंत्री हुए वो थे डॉक्टर कर्ण सिंह, जाने पहचाने नाम है भारत के। और ये 23 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के शिक्षा मंत्री रहे, जनता सरकार में रहे, आप सभी जानते हैं। और इनका जन्म 9 मार्च 1931 को फ्रांस में हुआ था। एक डॉक्टर कर्ण सिंह जी, मैंने पूरी लिस्ट पढ़ी है, तो डॉक्टर कर्ण सिंह जी जिनका जन्म फ्रांस में हुआ था। और जो पहले हमारे शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी, उनका जन्म मक्का में हुआ था, दोनों का जन्म विदेश में हुआ था। और जो कर्ण सिंह जी थे वो जो चौधरी चरण सिंह जी की जो सरकार बनी थी, मोरारजी देसाई जी की जब सरकार गिरी थी, तो चौधरी चरण सिंह जी प्रधानमंत्री बने। और उन्होंने डॉक्टर कर्ण सिंह जी को, जो जम्मू कश्मीर रियासत से थे, यानी जो हमारे जम्मू कश्मीर राज्य से थे, उनको शिक्षा मंत्री बनाए। उसके बाद थे श्री बी शंकरानंद, उसके बाद श्री शंकरराव भावराव चौहान। शंकरराव भावराव चौहान अनेक पदों पर रहे और बाद में ये जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रही। श्रीमती शीला कौल जी उसके बाद शिक्षा मंत्री रही। और जो 15वें जो शिक्षा मंत्री थे ये थे श्री कृष्णचंद्र पंत जी। इन्होंने 31 दिसंबर 1984 से 25 सितंबर 1985 तक, 25 सितंबर 1985 की डेट इसलिए ये फेमस डेट है। और इस डेट तक के जो है भारत के शिक्षा मंत्री रहे। इन्होंने जो किया तो एजुकेशन फॉर ब्लाइंड और मास लिटरेसी कैंपेन, इन्होंने 2 प्रोग्राम चलाए थे, बहुत फेमस हुए। और इन्हीं के समय में इन्होंने एक काम और बहुत अच्छा किया था, वो काम कि इन्होंने इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू की स्थापना की थी। तो कृष्णचंद्र पंत जी के समय में जो है जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो उसको भी उसके लिए कमेटी बन गई थी। और अमूमन तो बुक्स में यही आता है कि 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी जब बनी तो उस समय शिक्षा मंत्री कौन थे। तो एजुकेशन पॉलिसी जो है जब बनी तो उस समय केसी पंत का ये नाम आता है। और इनके जो 3 काम जो बड़े फेमस रहे, एक एजुकेशन फॉर ब्लाइंड, एक मास लिटरेसी कैंपेन चलाई थी। मास लिटरेसी कैंपेन ये थी कि जो निरक्षर थे उनको साक्षर करने के लिए एक अभियान चलाया गया। और इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी की इन्होंने शुरुआत की थी, जो एक ऐसा था
ऐसा था कि उच्च शिक्षा उन लोगों को भी मिले जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि जो रेगुलर एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद जो एजुकेशन मिनिस्टर थे वो एचआरडी मिनिस्टर कहलाए, क्योंकि जो एनईपी थी 1986, तो उसका जो है उसी में प्रावधान हो गया था कि जो है कैबिनेट ने डिसीजन ले लिया था 1985 में कि जो गृह मंत्रालय, वो शिक्षा मंत्रालय है, उसका नाम एचआरडी मिनिस्ट्री कर दिया जाए। तो ये कैबिनेट डिसीजन हो गया था। तो पहले जो एचआरडी मिनिस्टर रहे हमारे पीवी नरसिम्हा राव जी। अब ये चीज़ याद रखनी ज़रूरी है, क्योंकि पहले जो हमारे एचआरडी मिनिस्टर थे वो पीवी नरसिम्हा राव जी थे। अब पीवी नरसिम्हा राव ऐसे आदमी थे, ऐसे शख्स थे, ऐसे राजनीतिज्ञ थे, ऐसे विद्वान थे कि पीवी नरसिम्हा राव जी 3 बार एचआरडी मिनिस्टर रहे। ये रहे 3 बार एचआरडी मिनिस्टर। तो एचआरडी मिनिस्टर 3 बार रहे। तो पहले जो 26 सितंबर 1985 से 25 जून 1988 तक ये रहे। फिर 25 दिसंबर 1994 से 9 फरवरी 1995 तक रहे। अब रहे कैसे ये कि 94-95 में ये स्वयं ही प्रधानमंत्री थे, तो एचआरडी मिनिस्ट्री का अतिरिक्त प्रभार इनके पास था। और 85-88 में जब ये 85 से 88 तक एचआरडी मिनिस्टर रहे, तो उस समय स्वर्गीय राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री थे। और 17 जनवरी 1996 से 16 मई 1996 तक ये फिर जो एचआरडी मिनिस्टर रहे। अब एचआरडी मिनिस्टर इसलिए रहे कि एचआरडी मिनिस्ट्री इन्होंने खुद चला रखी थी और ये उस समय फिर प्रधानमंत्री ही थे। तो इन्होंने क्या काम किया कि एचआरडी मिनिस्ट्री जो है अपने पास रख ली। तो इनका जो है ये जो कार्यकाल है 26 सितंबर 1985 से 25 जून 1988 तक का कार्यकाल, इसमें जो थे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी थे। और 2 जो इनके कार्यकाल है 94-95 का और 96 का जो कार्यकाल है, इसमें ये स्वयं प्रधानमंत्री थे और इन्होंने एचआरडी मिनिस्ट्री अपने पास ही रखी थी। सेकंड जो एचआर मिनिस्टर थे, एचआरडी जो मिनिस्टर थे वो पुंजला शिव शंकर थे। थर्ड एचआरडी मिनिस्टर जो थे वो बीपी सिंह जी थे। और बीपी सिंह जी एचआरडी मिनिस्टर नहीं थे, वो थे प्रधानमंत्री। तो आपको सबको मालूम है कि 1989 में जो जनता दल सबसे बड़ा जो है दल उभरा था भारत में, और इनकी अगुवाई में जो है सरकार बनी थी, जिसका समर्थन जो है बीजेपी ने भी किया था। और बीपी सिंह जी क्योंकि जानकार तो थे ही, तो इन्होंने एचआरडी मिनिस्ट्री अपने पास ही रखी थी, इसलिए इन्हीं का नाम यहाँ पर आता है। और चौथे जो एचआरडी मिनिस्टर थे मंगलराज पांडे थे। मंगलराज पांडे जी, जब क्या हुआ बीपी सिंह जी की सरकार गिर गई तो चंद्रशेखर सिंह जी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने राजमंगल पांडे जी को एचआरडी मिनिस्टर बनाया। 5वें जो एचआरडी मिनिस्टर थे तो वो अर्जुन सिंह जी थे। और अर्जुन सिंह जी जो है कम से कम 2 बार जो है मध्य प्रदेश के जो है मुख्यमंत्री भी रहे, 2 बार एचआरडी मिनिस्टर रहे। ये जो है 2 बार एचआरडी मिनिस्टर रहे। मतलब 2 बार का मतलब ये है कि अलग अलग अंतरालों में। वैसे हमारे जो पहले शिक्षा मंत्री थे वो भी रहे,
और बहुत लोग ऐसे रहे कि जिन्होंने जो है सरकारें बदली, वही एचआरडी मिनिस्टर है, शिक्षा मंत्री रहे, लेकिन अर्जुन सिंह जी अलग अलग अंतरालों में 2 बार शिक्षा मंत्री रहे। और छठवें जो एचआरडी मिनिस्टर थे वो थे पीवी नरसिम्हा राव जी। अब पीवी नरसिम्हा राव जी का जैसे मैंने ऊपर जिक्र किया कि वो प्रधानमंत्री थे, और प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने इसका अतिरिक्त कार्यभार जो है अपने पास रखा था, यानी एचआरडी मिनिस्ट्री अपने पास रखी थी। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबी है लेकिन जानकारी इसमें बड़ी है। और सातवें जो एचआरडी मिनिस्टर थे वो थे श्री माधवराव सिंधिया जी। 8वें थे पीवी नरसिम्हा राव जी। पीवी नरसिम्हा राव जी ने तीसरी बार एचआरडी मिनिस्ट्री अपने पास रखी, क्योंकि एचआरडी जब मंत्रिमंडल का पुनर्गठन होता था तो ये कई बार अपने पास रख लेते थे, तीसरी बार। 9वें जो एचआरडी मिनिस्टर गिने जाते हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री रहे थे, तो उस समय इन्होंने अधिकतर विभाग उस समय इनके पास ही थे, तो इन्होंने एचआरडी मिनिस्ट्री अपने पास। 10वें थे एसआर बोम्मई जी। एसआई बोम्मई जी जो जनता दल में एचडी देवगौड़ा और आई.के. गुजराल के मंत्रिमंडल में ये एचआरडी मिनिस्टर थे। तो एचडी देवगौड़ा जी की जब सरकार गिरी थी तो श्री आई.के. गुजराल जी को जो है प्रधानमंत्री बना गया था, विदेश मंत्री थे आई.के. गुजराल जी, और इनको जो है एसआर बोम्मई जी मंत्रिमंडल में यथावत बने रहे। एचआरडी मिनिस्टर मुरली मनोहर जोशी जी को बनाया गया। जब अटल जी की सरकार दोबारा बनी तो मुरली मनोहर जोशी जी जो फिजिक्स के प्रोफेसर थे और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ही इन्होंने अध्यापन कार्य किया, तो ये जो है सांसद भी थे इलाहाबाद से, और इनको एचआरडी मिनिस्टर बनाया गया। उसके बाद जो है जो अर्जुन सिंह जी थे इनका कार्यकाल शुरू हुआ, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बने उनके बाद में, 2004 की बात है, और अर्जुन सिंह जी एचआरडी मिनिस्टर बनाए गए। इसके बाद कपिल सिब्बल जी बने, फिर एम पल्लम राजू बने, फिर 15वें एचआरडी मिनिस्टर जो है स्मृति जुबिन ईरानी जी बनी, और 16वें जो है श्री प्रकाश केशव जावड़ेकर जी बने। और जो रमेश पोखरियाल निशंक जी थे वो 30 मई 2019 से जो 7 जुलाई 2021 तक ये क्या रहे, ये एचआरडी मिनिस्टर रहे। और जो NEP 2020 था, जो NEP 2020 था, इसी की सिफारिश पर जुलाई 2020 में ही एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम पुनः जो है शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया था। तो ये क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, और ये क्वेश्चन जैसे सबसे पहले भी हमने इसका जिक्र किया था कि 29 जुलाई 2020 को, कितने 29 जुलाई 2020 को इस 29 जुलाई 2020 को जो एचआरडी मिनिस्ट्री थी उसका जो नाम था वो बदलकर शिक्षा मंत्रालय पुनः कर दिया गया। और आज की डेट में श्री धर्मेंद्र प्रधान जी जो केंद्र के जो शिक्षा मंत्री हैं वो श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, और धर्मेंद्र प्रधान जी वर्तमान में जो मंत्रिपरिषद है उसमें
शिक्षा मंत्री हैं। और इन जो राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसीज हैं वो 1968 में, 1986 में और 2020 में तीसरी बार जो एजुकेशन पॉलिसी जो लॉन्च हुई है, तो